नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 5वें पाठ अक्षरों का महत्व, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले निबंध से पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले आई। पाठ का अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे हुआ? पाठ में पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पाठ का अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अक्षरों के खोज से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। आइए अब निबंध से आगे के कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी भाषा के सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब इस पाठ के भाषा की बात से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत ना हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो यहाँ पर हम जो ये शब्द देख रहे हैं, इन शब्द का जो पहला अक्षर है वह उपसर्ग है। इसको हमें अलग करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। असफल से जब आ उपसर्ग हटेगा तो सफल बनेगा। इसी प्रकार अनुचित से उचित, अपरिचित से परिचित, अदृश्य से दृश्य, अनावश्यक से आवश्यक और अनिच्छा से इच्छा,
आइए इस पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। उपर्युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये संज्ञा है या विशेषण। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे गए वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांटकर लिखो। तो आइए इन रिक्त स्थानों में इन बॉक्स से ढूंढ करके उचित शब्दों को लिखते हैं। तो इसका उत्तर होगा 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 प्याला कॉफ़ी, 1 लीटर दूध, 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा और आखिरी है 3 लीटर तेल। आइए पाठ में प्रयोग किए गए विशेषण की परिभाषा जानते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम होशियार है। इस शब्द में राम की विशेषता है कि वह होशियार है। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमने अक्षरों के महत्व इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।